हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं विद रिकमेंडेशंस ऑफ 10 मोर ऑल टाइम बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर्स फ्रॉम बॉलीवुड। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा और प्यार दिया। फॉर दैट वी आर सो थैंकफुल टू यू। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, वी हैव पोस्टेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज रिकमेंडेशंस इन अ रैंडम ऑर्डर। इस लिस्ट में पहली मूवी है धुंध, रिलीज्ड इन 1973। वेल, ये मूवी हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की थी। सीरियसली, मैंने ये मूवी बहुत साल पहले देखी थी, सो आई डिसाइडेड टू रीवॉच इट एंड बिलीव मी गाइस, आई लव दिस फिल्म। धुंध कहानी है एक यंग वुमन रानी की, हुज हस्बैंड ठाकुर रंजीत सिंह इज मर्डर्ड। रानी का रोल प्ले किया है जीनत अमान ने और रंजीत के रोल में है डैनी डेंजोंगपा। रंजीत सिंह की मौत के बाद मर्डर का शक जीनत अमान और उनके बॉयफ्रेंड संजय खान पर जाता है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, धुंध इससे कई बढ़कर है। You are going to enjoy the suspense in this movie. ये मूवी अगाथा क्रिस्टी के प्ले द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पे आधारित है। All I have to say is that if you are a movie lover, you should watch this movie at least once in your lifetime. Second movie on this list is कहानी, released in 2012. कहानी में विद्या बालन मेन प्रोटैगनिस्ट के रोल में है। वो विद्या बागची का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि लंदन से कोलकाता आती हैं इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। उनकी ये तलाश उन्हें और ऑडियंसेस को कई अनएक्सप्लोर्ड अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट्स की तरफ लेके जाती है। द बेस्ट थिंग अबाउट कहानी इज दैट इट हैज़ अ क्लीन एंड ग्रिपिंग स्टोरी लाइन। मुझे एक बात कहानी में ये अच्छी लगी कि ना तो इसमें अननेसेसरी रोमांटिक एंगल था और ना ही अननेसेसरी सॉन्ग्स। मेकर्स ने मूवी को काफ़ी स्ट्रेट और फोकस्ड रखा है। डायरेक्टर सुजॉय घोष की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। अगर आप लोगों ने कहानी देखी है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थर्ड मूवी ऑन द लिस्ट इज कानून, रिलीज्ड इन 1960। वेल, सस्पेंस थ्रिलर्स की लिस्ट में ये मूवी एक अलग मुकाम रखती है। कानून एक कोर्ट रूम ड्रामा है रिलेटेड टू अ मर्डर केस। क्या एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा दी जा सकती है? कानून इसी सवाल से शुरू होती है और जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है, इट टॉक्स अबाउट द लूप होल्स इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। कहते हैं B.R. चोपड़ा जी ने कानून इसलिए बनाई थी क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि बॉलीवुड वॉज नॉट ऑल अबाउट सॉन्ग एंड डांस। इसीलिए कानून का स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया था कि उसमें किसी गाने को इंक्लूड करने की गुंजाइश ही नहीं थी। हम ये चाहेंगे कि हर सिनेफाइल ये मूवी ज़रूर देखे, बिकॉज इन दिस फिल्म बॉलीवुड इज एट इट्स बेस्ट। फोर्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज मनोरमा 6 फीट अंडर। जितनी भी फिल्में अभय देओल ने की हैं, उन सब में से मेरी फेवरेट है मनोरमा 6 फीट अंडर। ये मूवी एक अनक्रेडिटेड अडेप्टेशन है ऑफ द हॉलीवुड मूवी चाइनाटाउन, रिलीज्ड इन 1974। ये मूवी फर्स्ट हाफ में बहुत ही स्लो है, सो एनीवन एक्सपेक्टिंग एन एक्सेलरेटिंग थ्रिलर, ये मूवी उनके लिए नहीं है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन सिट थ्रू स्लो बर्नर्स, तो आप इस मूवी को बहुत एंजॉय करेंगे। इसमें अभय देओल के कैरेक्टर की जर्नी बहुत ही फिलोसॉफिकल रेवलेशंस लाती है ऑडियंसेस के लिए। इसमें एक डायलॉग है, ये शहर भी मेरे जीवन की तरह लगने लगा था, सूखा, खुश्क, नीरस और प्यासा। शायद रेगिस्तान ऐसे ही बनते हैं। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वी आर ईगर टू रीड देम। फिफ्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज खामोश, रिलीज्ड इन 1986। हम में से कई लोगों का ये मानना है कि परिंदा विधु विनोद चोपड़ा की डायरेक्ट की गई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। बट बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि 1986 में उन्होंने एक सॉन्गलेस थ्रिलर बनाई थी जिसका नाम था खामोश। खामोश एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर है जो कि बहुत ही कम बजट में बनी थी। खामोश का प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अ फिल्म क्रू। एक सुबह बोट हाउस में फिल्म की मेन हीरोइन की लाश मिलती है। शक के दायरे में कई लोग आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर का भाई, जिनका रोल पंकज कपूर ने प्ले किया है, दूसरी हीरोइन की माँ प्लेड बाय सुषमा सेठ, और तीसरा है होटल स्टाफ, जिनका रोल प्ले किया है कमल चोपड़ा ने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नजरुद्दीन शाह इस केस की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं एंड ऑन दिस जर्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कई सीक्रेट्स रिवील होते हैं। अमोल पालेकर, नजरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और पंकज कपूर ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है खामोश में। सिक्स्थ मूवी ऑन द लिस्ट इज जॉनी गद्दार, रिलीज्ड इन 2007। वेल, जॉनी गद्दार एक ऐसी मूवी है जिसे हमने थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। वी वेंट विद नो एक्सपेक्टेशंस एंड द फिल्म टर्न्ड आउट टू बी सो एंटरटेनिंग। जॉनी गद्दार कहानी है 5 लोगों की जो मुंबई में एक गैम्बलिंग हाउस चलाते हैं। वन डे दे डिसाइड कि वो एक ड्रग डील का हिस्सा बनेंगे।
उनमें से एक कैरेक्टर जिसका नाम शेषाद्री है और जिनका रोल धर्मेंद्र जी ने प्ले किया है, वो दूसरों को इस ड्रग डील का हिस्सा बनने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि वो इस ड्रग्स को काफ़ी प्रॉफिट में बेच सकते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है टू गेट द प्रॉफिट, बट आखिर में कलेक्ट किया हुआ पैसा गोज मिसिंग और फिर जो कंफ्यूजन होता है, दैट इज द फिल्म वर्थ वॉचिंग। श्रीराम राघवन की डायरेक्शन में ये मूवी बहुत ही लाजवाब बनी है। क्या आप लोगों ने जॉनी गद्दार देखी है? अगर देखी है तो वी वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू फाइंड दिस मूवी? वॉज इट एंटरटेनिंग? प्लीज डू कमेंट बिलो। 7th मूवी ऑन द लिस्ट इज ज्वेल थीफ। हमें याद है कि हमने ये मूवी अपने बचपन में देखी थी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मूवी हमें सजेस्ट की और हमने दोबारा ये मूवी पिछले हफ्ते देखी। गाइड जैसी क्लासिक बनाने के बाद देव आनंद जी टीम्ड अप विद विजय आनंद और उन्होंने बनाई एक म्यूजिकल थ्रिलर ज्वेल थीफ। इस मूवी में देव साहब के साथ कई हीरोइंस थी, जैसे कि वैजयंतीमाला, हेलन, तनुजा, फरयाल और स्पेशल अपीयरेंस में अंजू महेंद्रू। विजय आनंद जी की डायरेक्शन कमाल की थी और जिस तरह से वो क्लाइमैक्स तक सस्पेंस बरकरार रखते हैं वो काबिले तारीफ है। और आखिर में असली ज्वेल थीफ का रेवलेशन किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। आई वुड पर्सनली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस मूवी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पे है सेक्शन 375। अजय बहल द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा और राहुल भट्ट ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये एक कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड अ डायरेक्टर हु इज कॉट इन अ केस ऑफ मोलेस्टिंग हिज कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स असिस्टेंट। ये फिल्म ऑडियंसेस को काफ़ी एंगेज करती है बाय क्रिएटिंग अ क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड्स कि क्या रियलिटी में मोलेस्टेशन हुआ है या फिर असिस्टेंट इज फॉल्सली एक्यूजिंग द फिल्म मेकर। हमारा मानना है कि इस फिल्म के राइटर्स को क्रेडिट दिया जाना चाहिए फॉर शोइंग द लूप होल्स इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। फिल्म में अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस बट वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ। इंडिया में लॉ और जस्टिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये समझने के लिए ये एक डायलॉग काफ़ी है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी? हमें ज़रूर बताएं। इस लिस्ट में अगली फिल्म है खिलाड़ी, रिलीज्ड इन 1992। खिलाड़ी वो फिल्म थी जिसे करने के बाद अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार का खिताब मिलना शुरू हुआ। ये फिल्म अक्षय की एक ब्रेक थ्रू फिल्म भी मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म से उन्हें अर्ली 90s में स्टार स्टेटस हासिल हुआ। खिलाड़ी में अन्य कलाकार थे आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर। फिल्म 4 दोस्तों की कहानी है जहां वन ऑफ देम गेट्स किल्ड बाय अ मिस्ट्री किलर। बाकी तीनों दोस्त इस जद्दोजहद में लग जाते हैं कि शक की सुई कहीं उन पे ना आ जाए बिकॉज ऑफ वन प्रैंक दे प्लेड। अब खुद को बचाने के लिए तीनों दोस्त मिलकर किलर की तलाश करते हैं एंड एट द एंड जब किलर का फेस रिवील होता है तो ऑडियंसेस आर रियली इन फॉर अ सरप्राइज। लास्ट मूवी ऑन दिस लिस्ट इज 3, रिलीज्ड इन 2016। 3 में अमिताभ बच्चन जी, विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा है। दो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही बट हमारे ओपिनियन में ये एक अच्छी फिल्म है। फिल्म कहानी है अबाउट अ ग्रैंडफादर जो कि अपनी पोती के मिस्टीरियस मर्डर के पीछे का राज जानना चाहते हैं और कातिल को पकड़ना चाहते हैं। वो इस इंसिडेंट के बाद 8 साल तक अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं और इन 8 सालों में वो ऑफिसर जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था रिटायरमेंट ले लेता है। अब 8 साल बाद ऐसा ही एक क्राइम दोबारा होता है विद द सेम मॉडस ऑपरेंडी और अब वो ग्रैंडफादर और वो पुलिसमैन मिलके उस थ्रिलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वेल वी डू एग्री कि 3 एक स्लो बर्निंग सस्पेंस थ्रिलर है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू वॉच इट। अगर आप में वो पेशेंस है तो हम ये दावे से कहते हैं कि यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग दिस। वेल दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और वो फिल्म आपने कितनी बार देखी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फ्रेंड्स। आप सब अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।